मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। वो कई रोज से अलील और इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इरफान सिद्दीकी का शुमार मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, कहा इरफान सिद्दीकी ने बर्दाश्त, संजीदगी और दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार अफसोस। वाना कैडेट कॉलेज में हमला नाकाम। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खवारिज हलाक। 3 कॉलेज के इंतजामी ब्लॉक में महसूर। ISPR के मुताबिक हमलावर कॉलेज की सिक्योरिटी को अबूर करने में नाकाम रहे। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। मुलहका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खवारिज अफगान तालिबान के ज़ेर असर और अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे की मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। सदर और वज़ीर आज़म की कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मजम्मत। बर वक्त जवाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहें। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, दहशत गर्द अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। अफगान और भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज का मुकाबला करते रहेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोह बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रहे हैं। दाइश, खरासान और TTP फितना अल खवारिज अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल हैं। उनको खित्ते के बड़े तखरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा, आलमी बरादरी दहशत गर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई रोकने के लिए इक़दामात करे। अफगान अबूरी हुकूमत को उसकी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कार में CNG सिलेंडर धमाका। 13 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की पुरानी चाल, सिलेंडर धमाके को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने लगा। कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग तो कभी केमिकल अटैक की कहानी। एनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। बताया, गाड़ी में 4 जली हुई लाशें मिली, 2 लाशें बाहर थीं। भारतीय मीडिया में गाड़ी के मालिक का नाम भी गलत बताया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। कहा, यह माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ डील होगी। भारत रूस से तेल की खरीदारी मरहलावार कम कर रहा है। नई दिल्ली पर टैरिफ कम कर देंगे। अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म होने जा रहा है। ड्रग डीलर्स और गैर कानूनी तौर पर आने वालों को पैसा नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 2 कार्रवाइयों में 20 खवारिज हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। दरा आदम खेल में फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। हुकूमत बड़े इम्तिहान में कामयाब। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। PTI के सैफुल अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हमने कोशिश की कि अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे। 27वीं तरमीम अक्सरियत से मंजूर की, आईनी अमल को बिलडोज नहीं किया। ऐवान बाला से मंजूरी के बाद बिल आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। आइन, अदलिया और अस्करी ढांचा तब्दील करने की जानिब बड़ी पेशरफ। आर्टिकल 243 में तब्दीली। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और बरात मिल सकेंगी। सदर ममलिकत को भी ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। कोई अवामी ओहदा रखने की सूरत में इस्तिस्ना खत्म तसव्वुर होगा।
आईनी तरमीम के जरिए सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने उसी के दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शर्म आनी चाहिए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ओपोजिशन अरकान का ईवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। गाली का जवाब गाली से देंगे। आप आसिफ अली जरदारी का बाल भी बेका नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने एक शिक को दुरुस्त किया। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन को सख्त जवाब। बोले 9 मई वाक़यात भारत के कहने पर किए गए। मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। हनीफ अब्बासी की भी गरज बरस। कहा किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बदख्वाहों को यहाँ नहीं रहने देंगे। पीपल्स पार्टी ने आइन में मौजूद खामियों को दूर कर दिया। बिलावल भुट्टो का दावा। बोले आईनी अदालत का कयाम हमारा देरीना मुतालबा था। ये वाहिद शिक है जिसकी कोई मुखालिफत नहीं। आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की यकसा नुमाइंदगी होगी। अब अदालती फैसलों में कोई इम्तियाज नहीं होगा। जंग में भारत को हराया। वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया। पीटीआई के सेनेटर सैफुल अबड़ो 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्तफी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा आप दोबारा सेनेटर बनेंगे। पीटीआई का सैफुल अबड़ो के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जेयूआई ने सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े खतरे से दो चार। फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द अमल दें या तहरीरी तौर पर तस्लीम करें कि मुसालहत कर ली। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर राय देने का इख्तियार रखती है। सेनेट में मंजूर आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत बनेगी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा रखता होगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट में तमाम अदालतों पर नाफिज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। अदालत उज़्मा के खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। जजों की तकर्री के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जजेस की तादाद 5 ही रहेगी। सदर के इख्तियारात महदूद। तबादले सिर्फ जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर होंगे। नई तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुआखजे के रास्ते में हायल आईनी रुकावट भी दूर। तहरीके इंसाफ का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत को मंजूरी से रोक नहीं सकते। तरमीम की हिमायत में हिस्सा लेने वाले जल्द पछताएंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं होगा। ओपोजिशन ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। तरमीम दर हकीकत आइन की बुनियादी साख्त और रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एलामिया। गैर आइनी अमल में हिस्सा लेना आइन की बालादस्ती के उसूलों पर इन्हिराफ करार। बलूचिस्तान भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। एलामिया में बताया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई है। लोहरदीर में फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया मुमकिना तौर पर जमीन का तनाजा या दुश्मनी का है। घर के तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ब्राजील में COP30 कॉन्फ्रेंस। पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। कौमी परचम और बड़ी स्क्रीन्स नस्ब। पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। जंग खत्म नहीं हुई। गजा को हथियारों से पाक करेंगे। हमास को गैर मुसल्ला करेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर की नेतन्याहू से मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत। इसराइल का गजा पर ड्रोन हमला। बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। मजीद 15 अफराद की लाशें फलस्तीनी हुकाम के हवाले। और नया हरीफ नया मिशन। शाहीनों का एक और मार्का। पाकिस्तान का श्रीलंका से रावलपिंडी में टाकरा। पहला वनडे आज होगा। गलतियां दूर करना होगी। ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, सबकी टीम है। शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। बाबर आजम से जल्द सेंचुरी की उम्मीद। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सख्त हरीफ। टीम इन्फॉर्म है। श्रीलंकन कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।